नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदारो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। अरिहंत देव वंदे गुरु वंदे न गणनान्व्यरायो दम्मदया मे वंदे कमक कारणम शुद्धम। बोले जिनवाणी मात की जय हो। बोले सती मात की जय हो। सुदृष्टि तरंगिणी नाम का ग्रंथ और पंडित टेकचंद जी कृत अपनी चर्चा परसों क्या हुई थी याद है कि भूल गए? एक दिन में क्या हुई थी? हाँ, विपरीत मत में क्या बात हुई थी? वर्षा इंद्र नहीं है, ये बात कही थी कि वर्षा है उसको इंद्र कहा जाता है, पर इंद्र देवता नहीं है कोई, वो जीव नहीं है, अचेतन है। ठीक है, वर्षा जीव नहीं है, अचेतन है, ये बात कह करके बात कही थी। इससे आगे की बात अपन लेते हैं। पेज नंबर 65 नीचे का पैराग्राफ, अंतिम पैराग्राफ। अन्य भी कितने भोले जीव मंद ज्ञान से अजीव तत्व में जीव तत्व को मानते हैं। वे इस अचेतन काल द्रव्य के संबंध में ऐसा कहते हैं कि यह काल द्रव्य यम है, यह भगवान हजूर के पास रहने वाला सेवक है। यह भगवान की आज्ञा पाकर जीव को शरीर में से निकाल लाता है। यह यम महानिर्दयी है। जो जीव मोह के योग से कुटुंब नहीं छोड़ना चाहते हैं, उस कुटुंब में तथा तन में सुखी हैं, उनको ये सोटा हंटर से मार मार कर महा दुखी करके बलात् शरीर से निकाल आता है। कोई जीव भगवान के भक्त हैं, उन्हें ये मारता नहीं है, उसके तन में छापे चिन्ह विशेष तिलक कंठ की माला देकर उनके तन से दूर रहकर ही विनय से जीव को निकाल आता है, परंतु छोड़ता किसी को नहीं है। उसमें कैसा भी समय हो, रात हो, दिन हो, शीत उष्ण, वर्षा, सुखिया दुखिया हो, शादी हो, गमी हो, भोजन करता हो, सोता हो, धंधारी हो, रंग हो, रोगी हो, निरोगी हो इत्यादि, चाहे जैसा समय हो, परंतु दया रहित यम किसी को छोड़ता नहीं है। ऐसा विभ्रम उत्पन्न करके अजीव तत्व में जीव तत्व की कल्पना करते हैं। एक मत यहाँ खड़ा किया है यम का, है ना। कितने ही भोले जीव अजैनों में तेवर जैनों में भी चलते हैं सब। कितने भोले जीव लिखा इसलिए है, मंद ज्ञान से यानी ज्ञान की विशेषता नहीं होने से अजीव तत्व को जीव मानते हैं। तो अजीव तत्व मान क्या रहे हैं? जीव तत्व। उदाहरण देकर करके समझाया। वे इस अचेतन काल द्रव्य के संबंध में ऐसा कहते हैं कि काल द्रव्य है, उसका परिणमन होता है, उसको यम का नाम दे दिया। काल की काली घटा प्रत्येक क्षण मंडरा रही। अब ये क्या कहते हैं वो देखो, है ये कहते हैं कि यमराज है, काल द्रव्य वो यम है इनके लिए। यह भगवान हजूर के पास रहने वाला सेवक है। जो यम है वो भगवान के पास रहता है, हजूर सेवक है किसका?
भगवान यम है, वो भगवान का सेवक है, भगवान के पास रहता है और भगवान की जैसी आज्ञा होती है उस आज्ञा के अनुसार वो चलता है। यह भगवान की आज्ञा पाकर जीव को शरीर में से निकाल आता है। भगवान ने भेजा था, अब भगवान ने कहा चलो उस शरीर में से वो निकाल करके ले आता है। चलो अब टाइम हो गया तुम्हारा, इस शरीर में से टाइम हो गया, चलो। ये यम महानिर्दयी है, किसी पर दया नहीं करता है। जो जीव मोह के योग से कुटुंब नहीं छोड़ना चाहते हैं, उस कुटुंब में तथा तन में सुखी है, उनको इस सोटा से मार मार कर मां दुखी करके शरीर से निकाल आता है। कि ये यमराज इतना खराब है, कि यमराज इतना बुरा है कि जो लोग अपने शरीर में मोह करते हैं, अपने बाल बच्चों में मोह करते हैं, परिवार में मोह करते हैं, नहीं कि भगवान थोड़ा दिन तोड़ जीवा दो, सोटा मारता है उनको, सोटा मार मार करके जबरन शरीर से निकल आता है उनको कि चलना है, तुम्हारा टाइम हो गया, चलो। और कई जीव भगवान के भक्त हैं, उनके कंठ में माला देखते हैं, छापा तिलक देखता है, तो क्या करता है, उनको ले तो जाता है, छोड़ता तो नहीं है, परंतु बिना मारे पीटे चलो भाई पपूर नहीं ले जाए, यूं ले चलो भाई, अपना टाइम ही क्यों, देखो भगवान थाने देखो नहीं तो उठा पड़ेगा, अब भगवान क्यों चलो, अब चलना पड़े चलो। यानी यहाँ का उसका अर्थ ये कि कुछ लोग मृत्यु के समय बहुत दुख पाते हैं और कुछ लोग ऐसे ही चले जाते हैं, इसका अर्थ ये है। छोटा मारता मतलब कोई हंड नहीं, अंतिम समय में बहुत कष्ट पाते हैं कई लोग। भगवान के भक्त उन्हें मारता नहीं है, हाँ, यानी जिनका धर्म में चित्त होता है वो शायद चले हाँ, वही कह रहा है कि धर्मी जी उनको कि भाई चलो भाई, कुछ लोग सहज चले जाते हैं और कुछ लोगों को वो दुख देता अंतिम समय में और फिर ले जाता है यूं। हाँ, उनको अगर छोड़ने की बोले तो प्रत्यक्ष विरुद्ध हो जाता है। हाँ, क्योंकि बुरे लोगों को तो ले गया और अच्छों को अब अमर चाहिए ना कोई, इसमें विरोध हो गया कि अच्छे बुरे सब लोग मर रहे हैं। हाँ, तो उसका इंटरप्रिटेशन कैसा किया? वो युगे नहीं तो अमर दिखना चाहिए ना, इसलिए वो कहता कि नहीं सबको ले जाता है। फिर और लिखा, कैसा भी समय हो, रात हो तो भी ले जाएगा, दिन हो तो भी ले जाएगा, सर्दी हो कि गर्मी हो कि वर्षा हो, सुखिया हो कि दुखिया हो, कोई शादी हो कि गमी हो, भोजन कर रहा हो, सोता हो, दंदारी हो, ग्रंक हो, रोगी हो, कोई भी हो, निरोगी हो, सबको कभी छोड़ने नहीं। यार घर में शादी है, बाबरा ने आज बार रहा था कल ले जाए, यूं नहीं करे। अरे रात नो समय अबाड़ू नहीं ले जाऊं, अबाड़ छोटा ले जाऊं, सुबह ले जाऊंगा जल्दी, यूं भी नहीं। कोई विचार नहीं करता है कि रात है कि दिन है कि सुबह है कि शाम है, गरीब है कि अमीर है, ये किसी प्रकार का यमराज विचार नहीं करता है और वो तो लेके ही जाता है। चलो टाइम हो गया आपका, चलो। आप भोजन कर रहे हो कि सो रहे हो कि यूं नहीं, पता नहीं पड़ता तुमको सो रहा था तुम आगे, वो किसी की नहीं सुनता। तुम सो रहे हो कि तुम जग रहे हो कि तुम किसी के काम स्पेशल काम में गए हो कि चलो धर्म के काम में लगे हो, ये विचार नहीं करेगा। समय से करके यात्रा पे गए, पहाड़ पे चढ़ने ले लिया है कि वो ये भी विचार नहीं करेगा तुम पहाड़ पर चढ़ रहे हो, उतर रहे हो कि मंदिर में पूजा कर रहे हो, ये विचार नहीं करेगा। चलो टाइम हुआ तो चलो। हाँ, कि यमराज ऐसा खराब है, यूं कहते हो। दया रहित यम किसी को छोड़ता नहीं, ऐसा विभ्रम उत्पन्न करके अजीव तत्व को जीव तत्व की कल्पना करते हैं। हाँ, तो वो किसी को छोड़ता नहीं, किसी भी परिस्थिति में छोड़ता नहीं। उसको यमराज है, वो है वास्तव में अजीब मौत, पर उन्होंने अजीब में जीव की कल्पना की है। उससे क्या कहते हैं, ये तो उसकी बात हुई। हाँ, चेतन है इसलिए कहा ना, जीव को जीव माना, भगवान का सेवक है, हजूर है, यूं कहते हैं वो। अब उसका जवाब, ये तो उसके प्रश्न था। सुमन दीदी रह जाएगी बात फिर इधर, वो तो आप बात करोगे इधर जो समझाएंगे वो नहीं मिलेगा। हे भाई, भगवान तो किसी को मारता नहीं और किसी को मारने की आज्ञा भी नहीं करता है। भगवान तो जगत का पिता, सर्व का रक्षक, दया निदान, वीतराग, केवल ज्ञानी, शुद्धात्मा,
निर्दोष, किसी को मारने का विचार भी नहीं करता है। यहाँ लोक में भी किसी से कहकर किसी को मरवाने से भी पाप लगता है, उसे दंड है। तो जो थोड़ा सा भी धर्मधारी जीव होता है वह भी पाप से डरकर ऐसा वचन नहीं कहता तुम इसे मारो। कोई कसाई के वश होकर भी कहता भी है तो उसके धर्म का दोष लगता है तथा यह महापापी है, इसने उसको उस व्यक्ति के हाथ मरवाया, ऐसा लोग भी कहता है। शास्त्रों में भी ऐसा उपदेश है कि मन वचन काय कृत कार्य अनुमोदना, इनका पुण्य पाप में फल एक सा है। इसलिए हे भाई तुम विचार करो जो तुम कह रहे हो। क्या क्या बातें कह दी? पहली बात ये कही कि भगवान तो किसी को मारता नहीं और किसी को मारने की आज्ञा, भगवान किसी को मारे? सब आयु कर्म से, अपने आयु कर्म से तो जीवित रहे। आयु कर्म पूरा हुआ तो मरण को प्राप्त है। मैं किसी को मार सकता, ये बात जिनवर ने कही, मैं किसी को मार सकता नहीं, आयु कर्म के क्षय से सब मरण को प्राप्त हूं। ठीक है कि नहीं? ये बात जिनवर ने कही है, तुम्हारी समझ में नहीं आ रही, जगत में ही बातें हैं। भगवान किसी को मारे तो क्या होगा? फिर मारता ही नहीं वह किसी को, और मारता ही नहीं, मारने की आज्ञा भी नहीं देता। भगवान तो जगत के पिता हैं, सर्व का रक्षक माना जाता है, दया निदान माना जाता है, वीतरागी हैं, केवल ज्ञानी हैं, शुद्धात्मा, निर्दोष हैं, तो किसी को मारने का विचार भी क्या करें? और प्रश्न नहीं उठता है। भगवान को तो सर्व जगत का रक्षक का है, पर वैसे किसी की रक्षा भी नहीं करते, पर दूसरे रूप में रक्षक का है। ऐसे कोई जैसे रक्षक है वैसे कोई मारता नहीं तो रक्षक भी नहीं है भगवान। ठीक है, भगवान कोई दया निदान नहीं है जैसे आप सोचते वैसे, पर यूँ भगवान दया निदान है। क्यों? कि सारे जगत के जीवों पर किसी प्रकार का कोई हिंसा उनके द्वारा नहीं होती, तो दया हुई कि नहीं हुई? हाँ, कि दया के निदान हुए कि नहीं हुए? एक भी जीव को उनके निमित्त से घात नहीं पहुंचता इस दृष्टि से। बाकी तुम सोचो हम पर आकर के कुछ कृपा कर लेंगे, ऐसे दयालु नहीं है। ऐसे दयालु हो तो रागी जैसी हो जाए, राग का प्रतीक हो जाएगा। तो भगवान तो दया निदान का है, वो सही है, पर अपेक्षा समझना दया निदान क्यों का है। वीतरागी है ना भगवान, तो वीतरागी है, किससे राग नहीं, किससे द्वेष नहीं, केवल ज्ञानी, सब कुछ जानते हैं और सब कुछ जानते हैं, पर वीतरागी है तो किसी को कोई सजा देने का काम क्या है उनका? है? उनको सब पता है कि इस जीव ने ऐसे कर्म किए तो उसका फल ये मिलने वाला है, तो वो क्यों सजा देवे? भाई उनको तो पता है ना, इस जीव ने ये कर्म किया है, उसका फल ये आने वाला है, इसके कर्म का फल ये आने वाला है। ये मालूम है कि नहीं भगवान को? बताओ। है? जिस जीव ने जो कर्म बांधे उन कर्मों का क्या फल है ये भगवान को पता है कि नहीं? आपके एक जने का, सबका? सबका उनके ज्ञान में आ रहा है। तो फिर सजा देने की, सजा ऑटोमेटिक मिल ही रही है, फिर सजा क्या देनी है? क्यों देंगे? वो वितरागी हैं, केवल ज्ञानी हैं, उनको किसी को कोई सजा देने की आवश्यकता ही नहीं है। सजा देने का भाव होता है तो भगवान ही नहीं बनते। सही बात तो ये है, सजा देने का परिणाम हो तो वो भगवान ही नहीं बन सकता। वो तो शुद्धात्मा, शुद्ध आत्मा है, निर्दोष है, दोषों से रहित हो गए, किसी को मारने का विचार भी नहीं करता है। यहाँ लोक में भी, हम यहाँ कहते हैं यहाँ लोक में भी किसी से कहकर किसी को मरवाने से भी पाप लगता है। कि खुद ने नहीं मारा, दूसरे से मरे तो भी उसको पापी कहते हैं। वो पापी है, देखो मन का मरवाई रही हो, मन का मरवाया, कहते नहीं कहते? हाँ, तो उसको पापी कहते हैं, लोक में उसको अच्छा नहीं कहा जाता है। और ऐसे भी कृतकार्य अनुमोदना, तीनों का दोष है। भाई आपने शराब नहीं बांटी पर बंटवाई, तो चुनाव में आपने शराब बांटी नहीं पर बंटवाई, दोष नहीं लगेगा? है?
आपने पैसे नहीं बांटे पर दूसरों को दिए बांटने के लिए, तो क्या हुआ? आप खाना पीना लो वरना, तो आपने पैसे बांटे नहीं खुद ने पर दूसरों को देख कर बंटवाए, तो दोष नहीं लगेगा? लगेगा, पूरा लगेगा भाई, पूरा दोष लगता है। सब नेता ने ही काम लाया ना अखबार, दैनिक भास्कर वाले दिया स्टेरिंग की है कि उसने बताया था पूरा, लोग हमको बड़ी मुश्किल से बच करके निकले वहाँ से, कि दारू पी रहे 7 दिन हो गए, रोज कोई भी अपने को कौन दे जाता, कौन सी पार्टी मतलब नहीं है, अपने पियोन मौत मारो कोई कौन दे जा रहा, दे रहा, ठीक है। तो जगत के जीव को ये थोड़ा सा भी धर्मधारी जीव होता, वह भी पाप से डरकर ऐसा वचन नहीं कहता भाई, तो तुम इसे मारो ऐसा नहीं कहता कभी। कोई कसाय के वश होकर जी कहता भी है, उसको धर्म का दोष लगता है, तथा यह महापापी है, इसने उसको उस व्यक्ति के हाथ मरवाया है, ऐसा लोग भी कहता है। अरे मरवायो है। शास्त्रों में भी ऐसा उपदेश है कि मन वचन काया कृत कार्य अनुमोदना, इनका पुण्य पाप में फल एक सा है। कृत कार्य अनुमोदना, मन वचन काय, सबका पाप फल कैसा है? हे भाई तुम विचार करो, जगतपति दया निदान वीतरागी भगवान पर को मारने का वचन कैसे कहेंगे? जो जगतपति हैं, दया निदान है, वितरागी भगवान हैं, वे किसी को मारने का वचन कैसे कहेंगे? ऐसा दोष भगवान को लगाना योग्य नहीं है, यह अवर्णवाद है भैया। यदि कोई निर्दोष को दोष लगाता है तो उसे महापापी कहते हैं भैया, मानहानि का दावा हो जाएगा। अभी किया था ना मानहानि का दावा, और अभी कह रहे हैं कुछ लोग मानहानि का दावा करेंगे, है? तो जो गलत बोलते हैं किसी के लिए, राहुल ने किया कि नहीं, राहुल बोला, राहुल पर मानहानि का दावा किया मोदी जी ने, ठीक है कि नहीं? तो ये मानहानि का दावा है, दोष नहीं है, जबरदस्ती लगा रहा है। पर भगवान वीतराग इसलिए कोई दावा नहीं करेंगे वीतराग दया भंडार सर्व के रक्षक हैं, वीतराग दया भंडार सर्व के रक्षक हैं। उन भगवान के वचन सर्व जीवों को अमृत समान सुखदायी हैं। भगवान के वचन कैसे हैं? अमृत के समान, अमृत के समान सुखदायी हैं। लौकिक अमृत से तो तन का ही आताप मिटता है, परंतु भगवान के वचन रूपी अमृत से तो जन्म मरण का आताप मिटता है। लौकिक अमृत से तो शरीर का आताप मिटता है, परंतु भगवान के वचन रूपी अमृत से तो जन्म मरण का आताप मिट जाता है, भव भव का आताप मिट जाता है। इसलिए हमने कहा अमृत रस पान कराते प्रभु हे युगमंदर स्वामी। क्या अमृत रस का ये अमृत रस है? इसलिए भगवान का वचन परगात रूप होता ही नहीं। भगवान का वचन कभी भी किसी, अरे जब ग्रस्त में थे तब भी परगात रूप नहीं हुआ उनका, तो भगवान बनने के बाद तो कैसे होगा? जिस यम को तुम जीव मानते हो वह यम कोई जीव वस्तु नहीं है। ऐसा कोई यमराज नहीं बैठा है, कोई लेखाकार नहीं बैठा वहां का हिसाब किताब रखता है सब। अरे तुम्हारे घर का हिसाब तुम पूरा व्यवस्थित नहीं रख पाते हो, कहीं कहीं भूल जाते, रोज रखते हैं ना हिसाब किताब, वही भूल जाते कुछ न कुछ लिखना। तुम्हारे एक का हिसाब नहीं रखते, वो सबका हिसाब कहाँ रखेंगे? जिसे तुम यम कहते हो वह तो जड़ काल द्रव्य है। क्या है? जड़ है, काल द्रव्य, वो काल का परिणमन है ना। क्यों काल द्रव्य किसको कहते हैं? जो सब द्रव्यों के परिणमन में, तो परिणमन हो रहा ना। इस संसार में 60 द्रव्य हैं, उनमें एक जीव और 5 अजीव हैं। उन अजीव द्रव्यों में भी एक पुद्गल द्रव्य तो जड़ मूर्तिक है, शेष 4 अमूर्तिक हैं। वे सब सर्व अमूर्तिक भिन्न भिन्न गुण पर्याय सहित भिन्न भिन्न सत्तावान हैं। कुल कितने द्रव्य बताए? 6। नाम तो सबको याद हो गए हैं जी, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और इसमें से जीव कितने, अजीव कितने? 5।
5 अजीव में से भी मूर्ति कितने हैं? एक। अमूर्ति कितने हैं? 4। 5 में पूछा ना, 5 अजीव में से तो 4। 6 द्रव्यों में अमूर्ति पूछे तो 5, पर 4 अजीव द्रव्यों में अमूर्ति पूछे तो 4। आगे ख्याल में अजीव में से, यहाँ जो लिखा ना अजीव में से 4 अमूर्ति, अमूर्तिक द्रव्य तो 5 है टोटल, तो 6 में से, परंतु अजीव द्रव्यों में 4 अमूर्तिक। ऐसा वे सर्व अमूर्तिक भिन्न भिन्न गुण पर्याय से भिन्न भिन्न सत्तावान है। जितने भी अमूर्त सब भिन्न भिन्न हैं और अपनी अपनी सत्ता सहित हैं, अपने अपने गुण पर्याय सहित है, अपनी अपनी स्वतंत्र सत्ता है 6 द्रव्यों की। और 6 द्रव्यों में जो संख्या वो भी अपनी अपनी भिन्न भिन्न सत्ता है। जैसे जीव कितने अनंत है ना, तो सबकी अलग अलग न्यारी न्यारी सत्ता अपन ने बात समझी थी। तो पुद्गल द्रव्य अनंत अनंत है, तो उनकी सत्ता भी न्यारी न्यारी भिन्न भिन्न है, बिल्कुल न्यारी न्यारी है। धर्म द्रव्य तो एक ही है, अधर्म द्रव्य एक है, आकाश एक है, काल असंख्यात है। तो हर कारणों की स्वतंत्र सत्ता है। कोई भी द्रव्य किसी के सत्ता के कारण नहीं, अपने अपने अस्तित्व को लिए हुए है। प्रत्येक द्रव्य सबका अपना अपना वजूद है। यूं भाई हमारा कोई वजूद है ना कि हाँ है ना, तेरा भी वजूद है। यहाँ सब किसी के कारण कोई नहीं है। अब शास्त्र में आया हुआ है 6 द्रव्य आदि बात तो आते ही दूसरी जगह कोई वे ही नहीं आया। हाँ ये 6 द्रव्य की बात नहीं है, सब मतलब कम बताते हैं, दूसरी जगह तो आती नहीं, सुनने में नहीं आती, यही बताया जाता है। आप पढ़ो, बताएंगे। आप भी तो अपने शास्त्र में ही बस आता है, अन्य उनमें दूसरे कम बताएं, किसी में ज़्यादा बताएं, ऐसा है। इस संसार में 6 द्रव्य हैं, उनमें 1 जीव और 5 जीव। उन अजीव द्रव्यों में एक पुद्गल द्रव्य तो जड़ मूर्तिक है। जो पुद्गल द्रव्य वो प्योर जड़ मूर्तिक है। और 4 अमूर्तिक, ये चारों अमूर्तिक भी भिन्न भिन्न गुण पर्याय से भिन्न भिन्न सत्तावान है। उनमें एक काल द्रव्य, उन 4 अमूर्तिक में एक काल द्रव्य, उसका गुण तो वर्तना है। वर्तना मतलब परिणमन, वर्तना का मतलब परिणमन प्रति समय, तथा व्यवहार पर्याय समय घड़ी पर दिन पक्ष मास वर्ष पूर्व पल्ले सागर है। तो कहते हैं कितना बजे समय नाम काल, ठीक है, घड़ी घंटा पल वगैरह ये व्यवहार काल है। कितना काल हो गया तुमको, कहते नहीं कहते कितना काल बीत गया, ये व्यवहार काल की बात हुई। यह प्रति समय बदलते बदलते जीव की जैसी जैसी पल्ल सागरों आदि की आयु होती है वह व्यतीत होती जाती है। जिस जीव ने पूर्व में जितने समयों की आयु बांधी है, यहाँ उतनी श्वासोच्छ्वास भोग पर्याय पूर्ण करके पर गति को चला जाता है। भोले जीव ये कहते हैं कि काल ले गया। इस जीव ने जितनी आयु का बंध किया था उतने समय के लिए उस गति में आता है और फिर उसकी सांस एक एक श्वास का हिसाब है, एक एक सेकंड का हिसाब है। सेकंड ही नहीं, एक एक समय का हिसाब है। श्वास ही नहीं, श्वास तो लंबी होती है, क्योंकि एक सांस में 8-10 बार जन्मे मरे हुए हो, और समय तो उससे भी छोटा है। पर एक बार मोटा समझाने के लिए, क्योंकि 1 मिनट में 72 से 80 सांसें हो जाती है विज्ञान की दृष्टि से। 72 से 80 वो तो धड़कन, हाँ वही। अच्छा नहीं, ये धड़कन को ही कहा 18 80 ये बजे और छोड़ना 18 बार होता है 1 मिनट। और एक सांस में 8-10 बार जन्म्यो मर्यो भर्यो दुख बार, ये तो निगोदिया जीव की बात बताई। एक सांस में 18-10 मिनट ये धड़कन होती है, वो सांस में होती है। फिर देखूंगा आपने कहा देखो मेरे अभी तक यही है, फिर वो तो सांस में ये 18 बार, बाकी मैंने सांस तो 72 से 80 गिनी है, क्योंकि पल्स चलते ना, जो पल्स चलते वही है। हाँ वही पल्स वाला ही 72 वही चलता है। तो एक श्वास में 8-10 बार जन्म्यो भर्यो मर्यो दुख भार, ये तो निगोदिया जीव की स्थिति है। 18 बार एक श्वास में 18 बार जन्म मरा। समय तो बहुत छोटा है, समझे नहीं? तो एक एक समय का हिसाब, एक समय पहले कोई जाता नहीं।
देखते हैं, वैसे तो 72 ही है, फिर भी और देखना। किस जीव ने पूर्व में जितने समय की आयु बांधी है या उतनी श्वासोश्वास भोग पर्याय पूर्ण करके पर गति को चला जाता है। बोले जीव यही कहते हैं कि काल ले गया। बोले जीव क्या कहते हैं? काल ले गया भैया, आया तो काल ले गया। अपन काल द्रव्य मानते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ यम जो है, यमराज आया ले गया, वो गलत है। कोई जीव आके नहीं ले गया, यानी मौत है, मृत्यु आई, आयु पूर्ण हुई तो गया, ऐसा मानना गलत नहीं है। काल पूर्ण हुआ गया ये मानना गलत नहीं है। कोई यमराज आया और वो ले गया, वो गलत है। ये कहना है कि यमराज नाम की कोई वस्तु नहीं है। भाई इसका समय आ गया है। तो लोग में कहते हैं ना, यमराज आया वो ले गया, फिर वो गलत ले गया था तो वापस आए। भैया शांतिलाल जी ये नहीं थे, दूसरे शांतिलाल जी थे, उनको वापस लाया, फिर दूसरे शांतिलाल जी को ले गया। ऐसा बोलते ना, कई नाम आए थे बीच में। हाँ, तो वो कोई नहीं ले गया किसी को। उसकी आयु शेष थी, उसकी आयु पूरी हुई, ऐसी घटना घट जाए और कहते नहीं उसकी जगह उसकी दिमाग में वही बैठा है तो वो ऐसी बातें कहता है। मेरी धारणा में जैसा बैठा होता है तो फिर मैं ऐसा कहता हूँ, देखो मैं गया था। अरे तो ऐसा लगता है पर सचमुच हुआ। आप देखो डॉक्टर वहां क्या करते हैं, इसलिए वो पूरा चेकअप करते हैं। मैंने कंप्यूटर दिखा दिया, उसके बाद भी फिर चेक करते हो और फिर प्रेशर करते हैं, सब करते हैं, उसके बाद एकदम आपको नहीं देते बॉडी को। लेकिन उससे भी सूक्ष्म है ना भाई। हाँ नहीं, अपन ये कह रहे हैं कि उसमें भी डॉक्टर भी इतना होने पर भी वो उसके भरोसे फिर चेक करते हैं, बराबर प्रयास करते हैं, फिर कहते हैं नहीं अब नहीं भैया, ऐसे नहीं आपने देखा आ गया अब चलो, ऐसा नहीं कह देता एकदम आपको, उसमें भी वो टाइम लगाता है। हाँ हाँ शरीर को छोड़ देना है तो समुद्गात की स्थिति बनती है। हाँ होता ना, ऐसा है कि हमारे यहाँ 7 प्रकार के समुद्गात है। एक वेदना समुद्गात भी होता है, ठीक है, और मरण समुद्गात भी है। कभी जीव क्या एकदम शांत हो गया, समुद्गात भी नहीं हुआ, कोई जरूरी समुद्गात भी हो, उसकी स्थिति एकदम साइलेंट जैसी हो गई। हमारी पकड़ में नहीं आता है कि वो मृत्यु को प्राप्त हो गया है या अभी जिंदा है, हमें पता नहीं लग रहा है, पर अभी वो मरा नहीं था, साइलेंट टाइप का हो गया था एकदम। कोई ऐसी स्थिति बनती है जिस समय हमें लगा कि वो मरण को प्राप्त हो गया है, पर जैसे उसका काल पूरा हुआ, जो भी स्थिति बनी थी शरीर में वो ठीक हुई तो धड़कन चालू हो गई कुछ, वो अंदर से ज्यादा होते ही ना वो बस। इसलिए आप ले जाओ शमशान में ले जाओ तो अंदर से ज्यादा काम तो होता नहीं है। इसलिए 1 घंटे बाद, अरे कोई भी मर जाता है तत्काल नहीं ले जाते, घंटा भर क्यों रखते हैं, क्यों सिस्टम रखा है? वैसे आपने ना अंतर्मुख की बात कही है। हाँ, तो क्यों रखा यूं? अंतर्मुख में तो आ ही जाता है वही है। हाँ, तो ये बात रखी क्यों? इसीलिए तो रखिए, कोई 2-4 दिन तो रहेगा नहीं, आएगा तो 1 घंटे तक की बात है। अरे कुछ सेकंडों कुछ मिनटों में ही समझ लो, कुछ सेकंडों और वो पता नहीं चलता। कोमा की स्थिति नहीं बनती है क्या? कोमा की स्थिति में कितने समय तक रहता है? उसमें क्या होता है? खाता पीता बोलता क्या करता है? जैसा पढ़ा है वैसे पढ़ा देता है। चलिए आगे चले। हम यह कोई चेतन नहीं है क्या चेतन? बोलो। इस काल द्रव्य की समय समय प्रवृत्ति व्यवहार पर्याय पल घड़ी दिन पक्ष वर्ष आदि रूप से नष्ट होती जाती है। जिसकी जितनी आयु होती है उतने समय ही यहाँ रहता है, बाद में तन त्याग देता है। जिसकी जितनी जितनी आयु उतनी पूरी होती जाती है और वो अपना समय पूरा हुआ रवाना हो जाता है। बंदी आयु के समय भोग लेने के बाद एक समय भी नहीं रहता है। जितनी बांधी थी उतनी आयु भोगी, उसके बाद एक भी एक्स्ट्रा नहीं रहेगा। जैसे घड़ा है ना, घड़े में पानी भरा, फिर उसमें छेद कर दिए छोटा सा, करते ना, और अब वो पानी गिरता जा रहा है। अब पानी पूरा खत्म हो जाएगा फिर और गिरेगा क्या? जब पानी पूरा ही खत्म हो गया तो कहाँ से गिरेगा? ऐसे आयु पूरी हो गई तो फिर वो कहाँ रहेगा? कुछ नहीं रहेगा।
ऊपर से तो आयु ले, जैसे पानी तो उसमें गड्ढे में डाल दो, पर यहाँ तो ऐसी व्यवस्था ही नहीं है कि ऊपर से और आयु डाल दोगे कि 20 साल मेरी ले ले, 20 साल तेरी ले ले, 20 साल दे। वो एक कहानी है ना कि एक मनुष्य की आयु 100 साल कैसे हुई, हम सुनाते हैं ऐसे कभी कभी मजाक में। तो उसमें मनुष्य की आयु 20 साल थी, कुमार गधे की आयु 20 साल, कुत्ते की भी 20 साल, 60 ऐसे कुल है। हाँ, तो जैसे अंतिम समय गधे जैसा काम करता है, फिर कुत्ते जैसा भुगता रहता है, ऐसे 20-20 साल सबकी आयु इसको मिल गई, तो ये जी रहा है। तो 40 साल बाद कैसे जीता है ये, 60 साल बाद कैसे जीता, वो कहानी उस हिसाब से बनाई गई है। पर किसी की आयु, कुत्ते की भी 40 थी, मनुष्य की भी 40, सबकी 40-40 साल उम्र थी। तो क्या हमारी आयु कम कर दो, कुत्ते ने कहा हमारी आयु कम कर दो, कितनी के 20 साल, तक 20 साल मनुष्य को दे दो। गधे ने कहा मेरी भी आयु बहुत है महाराज, मैं बाहर दौड़ते दौड़ते थक जाऊंगा, मेरी आयु कम है। तो मनुष्य कहा मेरे को दे दो, तो ये भी मनुष्य को दे दी। ठीक है, तो ये मनुष्य गधे जैसा काम करता है, ये कुत्ते जैसा भोगता है। हाँ, पूरा यही है, बस उसमें थोड़ा एक और है, ऐसे 3 और है, एक और है। हाँ, वो भोगता है, वही तो है भोगना, उसका चौकीदार करता है। और 20 साल उसके हैं गधे के, लास्ट भाट होता रहता है। 20 इसके एक और है, भूल रहा हूं मैं, ऐसे सब उसमें बताए। तो कहने का अर्थ ये है कि ऐसा नहीं हो सकता कभी कि किसी की आयु किसी को लग जाए, हम भी भगवान मेरी आयु उनको लग जाए तो बढ़िया, कहते ना, हम भी लोग कह देते कभी कभी, पर कभी नहीं होगा ऐसा। किसी की आयु किसी को नहीं लग सकती है। हाँ, संजीव जी गोदा मर गया, हाँ, उनकी आयु हमारी आयु उनको लग जाती बढ़िया। कल उनकी जन्मदिन था, हाँ, तो प्रभावना दिवस के रूप में मनाया, अब प्रभावना दिवस के रूप में मनाएंगे उनका जन्मदिन। कल मनाया ना वहाँ सम्य शिखर में संजीव जी गोदा का। तो अब मैं पूछता हूँ, उनकी 47 वर्ष की आयु थी, अब सब लोग चाहते अब आप कुछ भी करो, नमोकार मंत्र का पाठ करो, कि तुमने कुछ भी पाठ, क्या आयु बढ़ सकती थी? बढ़ा सकते थे कोई? तुम हमारी आयु उनको किसको लग जाए, किसकी आयु किसको लग सकती है क्या? फिर ऐसा हो तो सब मम्मी पापा ऐसा करे, जैसे नौकरी हो, मेरी जगह मेरा बेटा नौकरी लग जाए, जीते जी, तो सब लोग बात देंगे चलो ना, क्या हुआ। अभी एक नियम आया ऐसा, जो असहाय हो गया, असत्य हो गया, तो अपने बेटे को नौकरी लगा सकता है। अरे भाई ऐसा नहीं है, वो मरण हो जाए सर्विस काल में तो उसको मिल जाए, पर यहाँ तो ऐसी व्यवस्था भी नहीं है। स्वतंत्र व्यवस्था, सब अपने अपने कर्म की व्यवस्था पूरी। देव, इंद्र, चक्री आदि भी समय पूर्ण होने के बाद एक घड़ी भी नहीं रहती है। जिस समय स्थिति पूरी हुई उसी समय आत्मा शरीर छोड़ देता है। क्या कहा? कोई देव हो, इंद्र हो, चक्रवर्ती हो, पर जिसका समय पूर्ण हुआ उसको उस समय कोई नहीं बचा सकता। इसलिए लिखा, मणि मंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचावे कोई। चक्रवर्ती हो, इंद्र हो, उसको भी कोई बचा, जिनेन्द्र नाथ भी नहीं बचा सकते। इंद्रवा, नरेंद्रवा, फणिंद्रवा, जिनेन्द्र का नाम भी लिखा ही है। वो जिनेन्द्र भी आकर के नहीं बचा सकते किसी को, क्योंकि वो ये काम करते ही नहीं है। ये काम करते नहीं है, न तो मारने का काम करते हैं, न बचाने का काम करते हैं। उनका डिपार्टमेंट ये नहीं है। उनका डिपार्टमेंट मात्र जानने देखने का है, जानो देखो बस। अपन श्रावक लोगों ने मिलकर बहुत सारा डिपार्टमेंट भगवान को सौंप दिए। जिस समय स्थिति पूरी हुई उसी समय आत्मा शरीर छोड़ देता है, उसी समय। हाँ, कुछ तो करो, कुछ तो करो। अरे थोड़ा टाइम निकल जाए, कैसे निकल जाएगा? अरे दवाई दीदी टाइम निकल गयो, अरे उसका समय बाकी था तो वो दवाई लागू पड़ गई, समय निकल आयु अपने को लगता है जाने वाला था, पर उसकी आयु शेष थी, तो कोई न कोई चीज निमित्त बन गई। बस आयु पूरी हुई हो तो जो आप खुद दवाई ले रहे हो वो दवाई भी काम नहीं करे, वो उल्टी पड़ जाए, रिएक्शन कर जाए, ऐसा भी होता है।
बीपी की गोली रोज ले रहे हो, बराबर ले रहे हो, तो ये एक जाएगा है। तो ही आ जाते हैं। अरे विशेष आप ली थी नहीं गोली? अरे ली थी मैं तो बराबर ली थी, पर अब क्या बता करूं? मैं भी आ गया मैं विशेष को हैं? रोज गोली ले रहे टाइम से गोली ले रही तो भी होता है। बीपी हाई हो गई गिर पड़ा क्या करें। इसलिए कोई किसी को नहीं बचा सकता। इसी को भोले प्राणी कहते हैं कि इसे यम ले गया। हाँ, मृत्यु हुई तो उसको क्या कहते हैं? यमराज आ गया, ले गया भैया। ये काल जीव तो नहीं है जो जीव को ले जाए, ये तो जड़ है और जड़त्व ही इसकी पर्याय है। ये काल जीव नहीं है, जीव को ले जाए इसकी स्थिति नहीं है, ये तो जड़ है और जड़त्व की इसकी पर्याय है। इसकी पर्याय भी जड़, ये स्वयं भी जड़ और इसकी पर्याय भी जड़, अचेतन ही है। काल द्रव्य स्वयं अचेतन है और उसकी पर्याय भी अचेतन ही है। किसको ले जाए भैया? ताकत नहीं है किसी को ले जाने की। यह व्यवहार पर्याय अपने स्वभावानुसार प्रति समय परिवर्तित होती हुई नष्ट हो जाती है। वह तो अनादि काल से अनंत परिवर्तन रूप होती चली जा रही है। उनमें इन संसारी जीवों की स्थिति के भी समय पूर्ण होते हुए चले जा रहे हैं। ऐसी स्थिति की पूर्णता का नाम मरण कहलाता है। यह इस जीव द्वारा ही किया गया है। क्या कह रहे हैं कि ये व्यवहार पर्याय अपने स्वभाव अनुसार प्रति समय परिवर्तित होती हुई नष्ट हो रही। प्रति समय, हर समय नई नई पर्याय आ रही है और वो समय वो पर्याय जा रही है। एक जा रही है और एक आ रही है, एक समय भी नहीं रुका। काल द्रव्य कभी थकता नहीं, काल द्रव्य नहीं, शो द्रव्य अपना परिणमन प्रति समय कर रहे हैं, कोई थकते नहीं कि रेस्ट कर लेते हैं, आज चलो थोड़ा, आज मौसम खराब है, ऐसा करते बाहर नहीं निकलते, रजाई ओढ़ के सो ही जाते हैं आज तो हैं। अरे तू रेस्ट करता है, एक द्रव्य भी रेस्ट नहीं करता है। तुम आलसी आलसी बना करते हो। काल द्रव्य एक सेकंड के लिए भी रेस्ट नहीं करता। सूरज करता है क्या? 12 घंटा सोता है सूरज? नहीं सोता है। कोई भी द्रव्य ऐसा नहीं है जो रेस्ट करता हो। प्रति समय परिणमन हो रहा है, ऐसा कह रहे हैं। प्रति समय परिणमन हो रहा है, यूं कह रहे हैं यहाँ। वह तो अनादि काल से अनंत परिवर्तन रूप होती चली जा रही है। अनादि काल से अनंत 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 अनंत, एक द्रव्य में अनंत गुण है, अनंत पर्याय प्रति समय हो रही है। एक द्रव्य में अनंत गुण है, अनंत पर्याय प्रति समय हो रही है। और लोक में पूरे अनंत अनंत द्रव्य हैं, तो प्रति समय अनंत अनंत पर्याय हो रही है। तो एक समय में एक पर्याय एक की, तो कितनी पर्याय हुई एक समय की बताओ? तो ऐसे अनादि काल से आज तक की पर्यायों का क्या पार है? उनमें इन संसारी जीवों की स्थिति के भी समय पूर्ण होते ही चले जा रहे हैं। ऐसे जिसका समय पूरा हुआ वो चला जाता है, बस सबका समय पूरा हुआ, चलो भैया। अरे आप जीव की बात करते हो, पुद्गल द्रव्य में नहीं है ऐसा? कोरोना में सबके साथ आई पूरी हुई इतने लोगों की एक साथ। बिल्कुल, अभी मर रहे हैं बहुत। आप देखो कितनी चिटिया एक साथ मरती है, कितने जीव एक साथ, लाखों अरबों संख्या रोज प्रति समय मर रही है, अरबों। अभी भी मनुष्य में भी मर रहे हैं। अभी जैसे चीन में एक रोग फैल गया है, हर रोज 7,000 बच्चे भर्ती हो रहे हैं। निमोनिया हो रहा है। निमोनिया के एक अलग प्रकार का रोग है, नाम निमोनिया जैसे। तो ऐसी बीमारी फैल गई है, अब वो वहां से इधर आएगी, एक दूसरे सांस से फैल रही है। तो जिनको कमजोर है उनको वो रोग ग्रसित कर लेगा, जो कमजोर नहीं है मुझे उनको कोई बात है, पर जो कमजोर है उनको घेर लेगा। तो आप कौन सी बीमारी किस समय आएगी, कैसा क्या होगा, जिसकी आयु पूर्ण हुई है उसको जाना है। कोई किसी को कुछ नहीं होता है। इन संसारी जीवों की स्थिति के भी समय पूर्ण होते हुए चले जा रहे हैं। इस स्थिति की पूर्णता का नाम मरण काल कहलाता है। मरण मतलब इस पर्याय की पूर्णता का नाम मरण है, और नवीन पर्याय का होना इसका नाम जन्म है। पूर्व पर्याय का वे हुआ, नवीन पर्याय का उत्पाद हुआ, यही जन्म मरण है। यह इस जीव द्वारा ही किया गया है। ये सब जो जीव ने कर्म बांधे थे, आयु बंधी थी,
उसके अनुसार ये हुई पूरी। ये किसी ने दूसरे ने नहीं किया, खुद की आयु का जिम्मेदार भी खुद ही है, कोई दूसरा नहीं है। और सचमुच देखो और बारीकी में जाए तो तेरा भी कोई रोल नहीं है। और जाए ये भी वस्तु स्वयं में परिणमन है, पर कोई न कोई करता होना चाहिए ना, तो उसका कर्ता तो तू ही है, पर तू उसमें कुछ परिवर्तन कर सके ऐसा करता नहीं है। अपन रोज पढ़ रहे हैं सप्तशतक में, भाई तेरी पर्याय का कर्ता कौन, कि तू ही है, दूसरा नहीं। पर उस पर्याय में कुछ चेंजेबल कर देगा तू, ऐसा तेरे हाथ में नहीं है भैया। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। आया समझ में है क्या? आपने जो भाव किए उसके कर्ता कौन? आप ही हो, पर उसमें तुम कोई बदलाव कर दोगे। अब जो कर्म उदय में आए उसका दोषी कौन है? आप ही हो। अब उसमें आप चेंज कर सकते हो क्या? ये नहीं कर सकते। बस जो होना है, जो पर्याय का काल जिस समय वही होगा, उसमें कोई चेंजेबल आपके हाथ में नहीं है। तो मैं चेंजेबल मेरे हाथ में नहीं, मेरी पर्याय का, तो मैं काहे का करता हुआ, फिर मैं क्या हुआ? अरे क्या हुआ, इतना काहे को चिल्ला रहा है, घबरा क्यों रहा है भाई? जो वस्तु का परिणमन जैसा है वैसा ही रहेगा, तेरे हाथ में नहीं है। नहीं मैं होता तो यूं कर देता, तू कर ही नहीं सकता है। एक समय की पर्याय पकड़ में आए तो करे, तेरे बस का काम नहीं है। शेष चर्चा आगे चलेगी।